प्रधानमंत्री बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये दिन है आज। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 और अमृत 2 अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल, ये अभी आप ये दृश्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है ये। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 की बात करें, अमृत 2 की बात करें, महत्वाकांक्षी अभियान है जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में करेंगे। और फिलहाल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंह पुरी, और अब प्रधानमंत्री कुछ ही पलों में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर आसीन भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, हमारे देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए माननीय शहरी विकास मंत्रीगण, मेयर साहबान, नगर निकायों के अध्यक्षगण, शहरी कार्यों में लगे हुए बहुत वरिष्ठ अधिकारीगण, म्यूनिसिपल कमिश्नर, सीईओस, बहुत सारे विशेषज्ञ जो आज यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और देश के कोने कोने से तमाम सारे शहरी निकायों से जुड़े हुए डिजिटल माध्यम से हजारों की संख्या में भाइयों एवं बंधुओं, आज शहरी निकायों के लिए एक बहुत आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जब आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 महत्वाकांक्षी मिशंस का शुभारंभ किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत शहरी और 25 जून 2015 को अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना का शुभारंभ किया था, तो सर हमने आपसे एक ट्रांसफॉर्मेशन, शहरों का कैसे कायाकल्प होगा, इसका मंत्र लिया था, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। हमने सर से मंत्र लिया था स्किल, स्पीड और स्केल। और अब जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2021 को राष्ट्र को संबोधन में सुना कि कायाकल्प नहीं बल्कि संतृप्तता, कंप्लीट सेचुरेशन, उसके तरफ आगे बढ़ना है, तो देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 20 सालों से, जब से गुजरात में उन्होंने राज्य का बागडोर संभाला, तब से उनका जो संकल्प और उनकी जो एक दूरदर्शी सोच थी, वो आज हमारे देश को, पूरे देश में हमारे जो शहरी इलाके हैं उनके लिए इस प्रकार के ऐसे कार्यक्रम लेकर के आ रही है। तो आज हम इस अवसर पर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। आज उनके कर कमलों से ये 2 बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ होगा। मैं निमंत्रित करता हूं अपने माननीय शहरी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री जी को कि वो आकर के स्वागत भाषण करें। माननीय शहरी कार्य मंत्री जी।
माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, कौशल किशोर जी, विशेश्वर टूडू जी, हमारे मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी और देश के विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों सहित सभी सम्मानित डिग्निटरीज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एवं अमृत 2.0 के इस उद्घाटन अवसर पर आप सभी का स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी, 15 अगस्त 2014 को लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाए जाने तक भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री करने की घोषणा की थी। ये जर्नी बहुत पहले से ही शुरू हुई थी। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मुझे याद है कि 1916 में जब महात्मा गांधी जी बनारस हिंदू कॉलेज में एक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने स्वच्छता पे जो कहा था और जो वो जन आंदोलन चाहते थे वो कुछ अधूरा रह गया। इस महीने माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश को नेतृत्व देते हुए 20 साल पूरे हो रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जिन विषयों पर पहले देश की नीतियों में स्थान नहीं मिलता था वो आज देश के समग्र विकास का माध्यम बन रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हमने सफलता इसलिए नहीं पाई कि हमने शहरी क्षेत्र में 73 लाख शौचालय बना दिए या हमने वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को 2014 में जो 18% थी उसको हम 70% तक ले आए या 3,300 से अधिक शहर ODF प्लस हो गए हैं या 960 ने ODF प्लस प्लस का दर्जा हासिल किया है। सफलता मैं समझता हूं हमने इसलिए पाई कि आपने ये प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट या सरकारी प्रोग्राम को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। ये कार्य जो 2014 में शुरू हुआ था और जिसका आज हम फेज 2 SBM 2.0 और अमृत 2.0 आप लॉन्च करने जा रहे हैं, इसकी नींव आपने पहले ही डाल दी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आपने महात्मा गांधी स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी और निर्मल गुजरात मिशन के रूप में एक जन आंदोलन का सूत्रपात किया था। देश के इतिहास में यह शायद पहली बार था जब बापू की धरती से बापू के बाद किसी जन नेता ने स्वच्छता को जन सेवा और विकास में विजन के रूप में आगे रखा। निर्मल गुजरात अभियान स्वच्छता, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में गुजरात की धरती में एक ऐसा अभिनव प्रयोग था जिसने गुजरात और आगे चलकर देश के विकास को नया आयाम दिया। निर्मल गुजरात अभियान राजनैतिक निर्मलता का भी एक नया अध्याय था जिसने सियासी नफा नुकसान से अलग मुद्दों को भी शासन और सरकार में महत्व देने की शुरुआत की। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में अर्बन ईयर इनिशिएटिव शुरू किया। इस अभियान के तहत गुजरात के शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, आधुनिक सुविधाओं और संभावनाओं को शहरों से जोड़ा गया और साथ ही प्राचीन पहचान और संस्कृतियों
का भी संरक्षण किया गया। स्वच्छता और संतुलित शहरीकरण की नीति माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की पहचान रही है। इसलिए आपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शहर या गांव, सिटी और विलेज की बजाय शहर और गांव का मंत्र दिया। यह मंत्र आज पूरे देश की संतुलित विकास के मार्ग पर दिशा दे रही है। आज हर घर में इज्जत घर है, जो कि हमारी माताओं बहनों के लिए सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का एक प्रतीक है। ये शौचालय इस बात के भी प्रतीक है कि यदि सक्षम नेतृत्व हो तो असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक और देश को स्वच्छ भारत अभियान के जरिए एक नई पहचान दे रहे हैं, तो साथ ही क्लीन एनर्जी जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी विश्व को भी नेतृत्व दे रहा है। जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, E20 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में, गैस को मैट्रिक्स में 6 से 15% तक ले जाना, और अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन के आपने विजन दी है 15 अगस्त 2021 के आपने लाल किला से, उस सभी को हम इंटेंसिवली परस्यू कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आजादी के इस 75वीं वर्ष में भारत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की तहत स्वच्छता की अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार है। अब हमारा लक्ष्य ODF से गार्बेज फ्री इंडिया का है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2015 से पहले सुरक्षित पेयजल तक पहुंच और साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड सेप्टेज एक बड़ी समस्या थी। आज हमने 1 लाख से अधिक शहरों की आबादी वाले 500 अमृत के शहर में अमृत के माध्यम से खासकर गरीब और वंचित सभी लोगों के लिए पानी और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। मुझे बताते हुए गर्व है और गर्व हो रहा है कि इस मिशन के तहत 82,000 करोड़ की परियोजनाओं ग्राउंडेड हो गई हैं, जिसमें से करीब 56,000 करोड़ की परियोजनाएं को पूरा किया जा चुका है। इसका परिणाम स्वरूप 14.5 करोड़ पर्सन डेज की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। हमने 110 लाख टैप कनेक्शंस प्रदान किए हैं, जिसमें 4.4 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं, तथा 85 लाख सीवर कनेक्शंस दिए, जिसमें 3.4 करोड़ लोगों को लाभ भी मिला है। अमृत 2.0 को अमृत के नेक्स्ट फेज के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें हमारे सभी शहरों को वाटर सिक्योर बना के नए भारत की आकांक्षाओं को साकार किया जाना है। आपके प्रेरणादायक मार्गदर्शन में हमारे शहरी नागरिकों को पानी और स्वच्छता जैसी सुविधाएं प्रदान करने के इस प्रयास में सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली है। ये उन सभी सफाई मित्र, NGOs, सिविल सोसाइटी बॉडीज, स्टेट एंड ULB कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों के बिना संभव नहीं हो पाता। यहां उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। पिछले 7 साल के भीतर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत, उसमें आप सब ने जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं या तमाम सारे लोग जो डिजिटल माध्यम उपस्थित हैं, आपने बहुत सारे काम किए हैं, ऐसे काम जो शहरों का कायाकल्प करने वाला हुआ है। इसको हम केवल 4 मिनट की एक लघु फिल्म में समेट करके दिखाना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या काम हुआ है। धन्यवाद। प्रकृति जीवन जीने के लिए हमें मिला बहुमूल्य उपहार, जिसके सम्मान ने भारत को सिखाया वनों, नदियों, धरती, आकाश, पहाड़
सभी का करना वंदन। लेकिन मानव की ये सम्मान भावना समय के साथ कम होती गई और चारों ओर फैलता गया गंदगी का साया। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराते हम हो गए स्वच्छता के प्रति उदासीन। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी की इस आदत को बदलने गांधी जी का स्वप्न लेकर चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे। ये गंदगी से मुक्ति, ये गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इस तरह से 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर झाड़ू थामा और आ गई जन भागीदारी की एक लहर। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र ने बदला करोड़ों लोगों का जीवन। स्वच्छ भारत के तहत 100% शहरी आबादी हुई खुले में शौच मुक्त। स्वच्छ सर्वेक्षण और अन्य गतिविधियों से जुड़ी 50% से अधिक शहरी आबादी। फ्रंटलाइन योद्धाओं के रूप में स्वच्छता कर्मियों की निरंतर चलती रही सेवा। कोविड-19 के समय में भी भारत के नगरीय भाग को किया संरक्षित। सरकार ने भी रखा उनका ख्याल। उपलब्ध करवाई सुरक्षा किट्स, मुफ्त मिला सबको टीका। ठोस अपशिष्ट का भी किया जा रहा है वैज्ञानिक विधि से निपटान। अपशिष्ट उपचार के लिए इनोवेशन वाली उद्यमिता के प्रयोग से अर्थव्यवस्था सशक्त हुई और सफाई मित्रों को मिला स्वरोजगार और सम्मान। विशाल जन भागीदारी से बना दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान। सुविधाएं बढ़ाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, लाइट अच्छी लगाने के लिए, ड्रेनेज की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने एक अमृत योजना बनाई। अमृत जल आपूर्ति को समर्पित देश का पहला मिशन है। इसके अतिरिक्त सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन, जल भराव को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, नॉन मोटराइज्ड शहरी यातायात और शहरों में हरियाली एवं पार्कों का निर्माण भी मिशन के मुख्य लक्ष्य हैं। अब तक 1 करोड़ 10 लाख घरों को पानी के नल कनेक्शन और 85 लाख घरों को सीवर कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 1800 MLD की क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो गए हैं, जिनमें 907 MLD ट्रीटेड पानी रिसाइकिल किया जा रहा है। 1900 पार्कों का निर्माण हो गया है, जिनमें 3800 एकड़ के हरे भरे क्षेत्र तैयार किए गए हैं। 2200 स्थानों पर जल भराव की समस्या दूर हुई है। नॉन मोटराइज्ड यातायात की 400 करोड़ रुपए की योजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी हैं। रिफॉर्म एजेंडे के तहत स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए गए, जैसे कि ऊर्जा बचत के लिए 89 लाख स्ट्रीट लाइट्स को LED से बदला जा चुका है। इन स्ट्रीट लाइट्स को बदलने से 195 करोड़ बिजली यूनिट्स की बचत प्रति वर्ष होगी व कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 15,60,000 टन की कमी आएगी। 10 शहरों ने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के जरिए 3,840 करोड़ रुपए जुटाए हैं और इन्हें 227 करोड़ की पुरस्कार राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम के तहत निर्माण कार्य की सभी स्वीकृतियां एक ही आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा 2,471 शहरों में काम कर रही है, जिसमें 444 अमृत मिशन शहर शामिल हैं। शीघ्र ही इसे प्रत्येक शहर में लागू किया जाएगा। सिर्फ अमृत मिशन एक ऐसी योजना है जिससे न केवल नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय निकायों की स्थिति में भी व्यापक सुधार हो रहा है। हमने पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी से एक मंत्र लिया, टीम इंडिया। पूरा देश, सारे शहर लग करके इस कार्य को अंजाम दिए। आज इस अवसर पर जब एक नए मिशन का लॉन्च होने जा रहा है, हर राज्य अपने को दिखाना चाहता है कि वो हमने क्या किया है।
पिछले 7 सालों में और आगे क्या करेंगे, कैसे इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए केवल 5 राज्यों को वहां के जो माननीय मुख्यमंत्रीगण हैं या वहां के उपराज्यपाल महोदय हैं, उनके संदेश को हमने लिया आपको दिखाने के लिए। मैं समझता हूं कि कमोबेश लगभग हर राज्य की यही भावना है। इसमें दक्षिण से तमिलनाडु, पश्चिम से गुजरात, पूरब से उड़ीसा, उत्तर से जम्मू एंड कश्मीर और पूर्वोत्तर से आसाम के राज्यों को। तो आइए हम सुने अपने इन राज्यों की जुबान, जो कि पूरे देश की जुबान है। धन्यवाद। மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் அவர்களே, பல்வேறு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர்களே, ஒன்றிய அமைச்சர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கொரோனா என்ற மிகப்பெரிய தொற்றை ஓரளவு வென்று இயல்பு நிலைக்கு அனைத்து மாநிலங்களும் திரும்பி வருகின்றன. தமிழ்நாடும் அத்தொற்றிலிருந்து மீண்டு வருகிறது என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அம்ருத் மற்றும் ஸ்வச் பாரத் திட்டங்கள் 2வது கட்ட பணிகளை மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் அவர்கள் இன்று தொடங்கி வைப்பதை நான் வரவேற்கிறேன். நமது நாட்டில் இப்போது நகரமயமாக்கல் வேகமாக நடந்து வருகிறது. அதனை சமாளித்திட இத்தகைய பெருந்திட்டங்கள் மிகவும் அவசியம். இத்திட்டங்களை முழுமையாகவும் சிறப்பாகவும் செயல்படுத்திட வேண்டும் என்று மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்திய நாட்டிலேயே அதிக நகரமயமான மாநிலங்களுள் ஒன்று தமிழ்நாடு. எங்களது மாநிலமான தமிழ்நாடு நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் முன்னோடியாக செயல்பட்டு வருகின்றது. நகர்ப்புறங்களில் கழிப்பற வசதிகளையும் திடக்கழிவு மேலாண்மையையும் பெருமளவு மேம்படுத்தி உள்ளோம். கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டங்கள், கழிவு நீரை சுத்திகரித்து மறுசுழற்சி செய்வதற்கான திட்டங்கள் போன்ற புதுமையான பணிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளோம். 2031ஆம் ஆண்டிற்கான தொலைநோக்கு பார்வையின் கீழ் தமிழ்நாட்டின் நகர்ப்புற பகுதிகளை வளம்பர செய்வதற்கான இலக்குகளை திட்டமிட்டுள்ளோம். அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் குடிநீர் பாதுகாப்பு உறுதி செய்தல், அனைத்து நகரங்களிலும் திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தல் இல்லாத நிலையை உருவாக்குதல், குப்பை கூலங்களற்ற பகுதிகளாக நகர்ப்புறங்களை மாற்றுதல், பாதாள சாக்கடை திட்டங்களை அமைத்தல் ஆகிய திட்டங்களை தமிழ்நாடு அரசு வகுத்துள்ளது. அனைத்து நகர்ப்புற பகுதிகளையும் மேம்படுத்துவதற்கு மாநில அரசு முன்னோடி திட்டங்களை உருவாக்கியுள்ளோம். கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தையும் சிங்கார சென்னை திட்டத்தின் 2வது கட்டத்தையும் செயல்படுத்தி உள்ளோம். அம்ருத் திட்டத்தின் 2வது கட்டமும் அனைத்து நகரங்களுக்கும் பலனளிப்பது குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எங்களது அரசின் மேம்பாட்டு திட்டங்களை தற்போது தொடங்கி வைக்கப்பட இருக்கும் திட்டங்களோடு ஒருங்கிணைத்து மாநிலத்தின் நகர்ப்புற சூழலை வாழ்வதற்கு உகந்ததாக முழுமையாக மாற்றிட இயலும் என நம்புகிறேன். நாட்டின் நிலையான வளர்ச்சியின் அடித்தளங்களாக நமது நகர்ப்புற பகுதிகளை மாற்றிடுவதற்கான உங்களது முயற்சியில் தமிழ்நாடு துணை நிற்கும் என உறுதியளிக்கிறேன். எனது கருத்துக்களை இதுவரை பொறுமையாக கேட்ட மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கும் மாநில முதலமைச்சர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री नरेंद्र भाई मोदी के दिशा निर्देश में सफल हुए स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन के प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण का प्रारंभ हो रहा है। भारत की आज़ादी से लेकर अब तक के सर्वाधिक असरकारक, व्यापक और फलदायी अभियान में इन दोनों अभियान की गिनती की जा सकती है। स्वच्छ भारत का महात्मा गांधी जी का स्वप्न साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन से समग्र भारत में वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के फलस्वरूप गुजरात में इन 7 सालों में स्वच्छता के अनेक नए आयाम तय किए हैं। सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करते हुए 5.5 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों और सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के 600 से ज्यादा ब्लॉक का निर्माण पूरा हुआ है। भारत भर में वर्ष 2016 में गुजरात राज्य 100% खुले में शौच क्रिया मुक्त बनने वाला प्रथम राज्य बना। राज्य के शहर में पिछले कई सालों से डंपिंग साइट पर पड़ा हुआ लेगेसी वेस्ट हटाने हेतु कार्यवाही की गई और 80 लाख मेट्रिक टन लेगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक रूप से निकाल किया गया।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में अमृत मिशन की भी शुरुआत की। अमृत मिशन के अंतर्गत आज गुजरात देश में तीसरे स्थान पर रहते हुए 2,800 करोड़ रुपए के 305 काम पूर्ण कर चुका है। 31 शहरों में पीने का पानी के 95 काम पूर्ण हुए हैं। इन कामों के फलस्वरूप पीने के पानी की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार हुआ है। गुजरात ने एक नया प्रोग्राम राज्य के सभी एसटीपी और डब्ल्यूटीपी पर सूर्य ऊर्जा प्लांट लगाकर किया है। इससे लोकल बॉडीज पर बिजली के बिल का बोझ कम होने के साथ क्लाइमेट चेंज की समस्या को भी रोका जा रहा है। शहरों में अमृत योजना के अंतर्गत लिए गए गटर व्यवस्थापन, गंदे पानी के शुद्धिकरण एवं अन्य कामों के माध्यम से शहरों में सफाई का स्तर बढ़ाने हैं। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा है। शहरों में पानी जन्य बीमारी कम होने लगी है और लोगों का जीवन सुधरा है। इस मौके पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी दीर्घदृष्टि के फलस्वरूप 2015 में अमृत योजना की शुरुआत की। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का लॉन्चिंग कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का गुजरात की जनता जनार्दन की ओर से विशेष आभार प्रकट करता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद। Honorable Prime Minister, Honorable Union Ministers, Honorable Ministers of Urban Development from various states, ladies and gentlemen, Odisha has always focused on the well-being of all its citizens. Our government gives top priority for providing safe and clean tap water supply to all the households in all cities in the state and achieving garbage-free, clean cities in a time-bound manner. The state implemented the Amrut mission launched in 2015 by the Union government. This has brought substantial improvement in the urban water supply sector and separate management across 9 major towns of Odisha. Water supply and septage projects with an investment of about rupees 1,600 crore have been implemented. With the successful implementation of the projects and urban reform measures under Amrut, Odisha has been securing first position in the country consecutively for the last 3 years. To ensure tap water supply to all households in all the 114 towns over and above Amrut mission coverage, the state has come up with its own initiative, Basuda. I am glad to share that so far 27 cities out of 114 towns achieved 100% house connections, including Bhubaneswar city, which has become the first and only million-plus city so far to achieve this status. We have targeted to achieve 100% house connections in all our cities by December 2022. In this ambitious journey, Jal Sathis, who are the Mission Shakti members, are our community partners in managing the water supply distribution and consumer-owned relationship, taking provisions of drinking water to the next level. Odisha has started its Drink from Tap mission under its 5T initiative. Under this mission, 24/7 water supply of directly drinking water from tap meeting IS 10500 quality standards is being provided to the households of Jagannath Dham Puri.
Puri city has become the first city in the country to achieve this unique distinction of joining the League of International Cities like London, New York, Singapore, and Tokyo. This will reduce 400 tons of plastic waste annually in the pilgrim city of Puri. This transformative initiative is being expanded to 17 more cities, including Bhubaneswar, Cuttack, Berhampur, and Rourkela. Under fecal sludge management, 9 cities were supported under Amrut mission, including Puri city, where we have set up co-treatment facility, converging sewage and septic treatment process, which is unique and has been acknowledged as a national best practice. The FSM program is extended to all the cities of the state apart from the Amrut cities, and I'm happy to share that presently 55 treatment facilities are functioning and are fully managed by our mission Shakti Women Self-Help Groups. Partnership with women self-help groups have given a quality fillip in addition to providing huge livelihood options for women in these urban areas. We have kept an ambitious target to achieve 100% fecal sludge facilities in all 114 towns by March 2022. I'm happy that the Union government is launching Amrut 2.0 and SBM 2.0. Odisha will partner with the central government in successful implementation of these flagship missions and work towards improving the livability standards for our urban population. I thank the Honorable Prime Minister for giving me this opportunity to share our experiences. Jai Hind. मैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के 1.25 करोड़ नागरिकों की तरफ से अमृत मिशन 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मानवता अनेकों बार चेतना के चरम बिंदु पर पहुंची है और उसकी वजह से समय समय पर समाज में बाहरी और आंतरिक समृद्धि भी पैदा हुई है। उसी दिशा में मैं समझता हूं सदियों बाद प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 130 करोड़ देशवासियों ने स्वच्छ भारत मिशन के जरिए पूरे देश को एक ऊर्जामय क्षेत्र के रूप में निर्मित करने का प्रयास किया था। आध्यात्मिक विरासत के साथ विज्ञान एवं तकनीकी विकास के जरिए सबसे मुश्किल जो काम है यानी लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, वो आया जिसने असली भारत की तस्वीर संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत की। स्वच्छता अभियान के जरिए आपने जिस जीवंत वातावरण को तैयार किया, अपने आह्वान से आपने हर एक व्यक्ति में जिस मनोदशा और भावदशा को पैदा किया, उस वजह से एक विराट जन आंदोलन खड़ा हुआ जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। स्वच्छता दिव्यता का माध्यम है और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि सूफी फकीरों, संतों की धरती जम्मू कश्मीर ओपन डेफिकेशन फ्री है और आपके निर्देशन में सफाई मित्र, सुरक्षा चैलेंज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, रिसाइकलिंग, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के जरिए पूरे यूटी के शहरी जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। श्रीनगर तथा जम्मू भागीदारी की भावना से अनेक इनोवेटिव कार्यक्रम जैसे बिग प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक लाओ थैला पाओ, संडे फॉर श्रीनगर, माई टाउन माई प्राइड जैसे अनेक कैंपेन चलाए गए जिसने व्यवहारिक परिवर्तन,
स्वच्छता और शहरों को प्लास्टिक फ्री बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अमृत मिशन 1 ने जम्मू कश्मीर में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के मामले में एक नई क्रांति को जन्म दिया है। अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर किया है और तीनों अमृत सिटीज के अलावा सभी शहरों में सर्विस डिलीवरी ऑनलाइन कर दी गई है। अमृत मिशन के तहत हमने 83 में से 61 प्रोजेक्ट अब तक पूरे कर लिए हैं, जिससे सभी शहरों में गतिशील बदलाव आया है। लगभग 104 किलोमीटर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क, 73.99 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क के साथ 13,000 सीवरेज कनेक्शन, 30 किलोमीटर पानी की आपूर्ति लाइनों का विस्तार, 1596 पार्किंग स्थान, 6 किलोमीटर पैदल मार्ग और 46,165 वर्ग मीटर क्षेत्र को हरित स्थानों के तहत कवर किया गया है। 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं के तहत कुल 36,600 मीटर सीवरेज पाइपलाइन और 13,000 घरेलू सीवरेज कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा सकर और जेटिंग की 3 परियोजनाओं तथा 7 सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत लगभग 1.91 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया। सर यहाँ रियलाइज है सर, ये रियलाइज This will also help realize. Yes. It is a historic and auspicious day today. At the outset, I'd like to thank Adoraniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji for the historic initiative of launching the Atal Mission of Rejuvenation and Urban Transformation, that is Amrut Mission, on 25th June 2015. This mission is a landmark initiative for improving the quality of life in our urban centers across the country, including the 4 cities of Assam, namely Dibrugarh, Guwahati, Nagaon and Silchar. In Assam, we are confident that all the 12 park projects will be completed within this year. The water supply project shall be completed in August 2022, benefiting almost 7 lakhs people. Today, Adoraniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji is launching Amrut 2, which is another leap forward in providing basic amenities in the urban areas, especially for the poor and disadvantaged. With the signing of MOU in this regard, the government of Assam is eager to participate in this endeavor. We are fully committed to ensure that all the components of Amrut 2, such as universal coverage of water supply, sewerage, septage management, rejuvenation of the water bodies, and creation of green space will be visible to all in the coming months. This will also help realize the goals laid down by our Adoraniya Pradhan Mantri ji. Coming to Swachh Bharat Abhijan, I am happy to state, after 6 years of launch of Swachh Bharat Mission Urban on 2nd October 2014 by Honorable Prime Minister, cleanliness has become a people's movement in the country. There is a much greater societal awareness on the adverse effects of improper waste disposal and importance of proper management of municipal solid waste. In Assam, we are engaging self-help groups and NGOs in a big way for the management of solid waste. Assam has successfully completed the first phase of Swachh Bharat Mission Urban. All our urban local bodies are now certified as open defecation free. 20 urban local bodies have been able to achieve higher ODF certification, that is open defecation free plus. The government of Assam welcomed the launch of Swachh Bharat Mission Urban, which will no doubt take the movement forward
particularly in the fields of sanitation, solid waste management, and wastewater treatment. The people of Assam shall be joining hands with Swachh Bharat mission and work together towards the betterment of the state and nation to fulfill the dreams of Honorable Prime Minister. I'd like to thank the Ministry of Housing and Urban Affairs for giving me this opportunity to express my thought on this momentous occasion. Jai Hind, Vande Mataram. धन्यवाद। अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए पूरे देश भर से जुड़े लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से दो महत्वाकांक्षी मिशंस स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 के शुभारंभ के दर्शक होंगे और यहाँ से एक नई यात्रा जो पहले चरण में कायाकल्प की थी, अब वो संतृप्तिकरण के तरफ, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन टू सैचुरेशन, उसकी तरफ आगे चल पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो इसका शुभारंभ करें। धन्यवाद। बीस साल पहले की नरेंद्र मोदी। आपने कहा पर्सनल हाइजीन पर ध्यान केंद्रित करवा हमारी स्वच्छता की जवाबदारी हो, जन भागीदारी की सफाई, निर्मल गुजरात बनाने संकल्प करो। 20 साल पहले का एक संकल्प, 20 साल पहले की शपथ। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से स्वच्छता को उन्होंने आदत बनाया और आदत को आंदोलन। गुजरात ने देखा नदियों को साफ होते हुए, घर घर में शौचालय बनते हुए, देखा गंदगी को हारते हुए, स्वास्थ्य को जीतते हुए। 2014 फिर देश को मिला नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। तब का निर्मल गुजरात बना अब का स्वच्छ भारत मिशन। तब का शहरी विकास बना आज का अमृत। पद बदला, इरादा नहीं, स्थल बदला, नियत नहीं। नियत ने नीति का स्थान लिया। 7 साल तक देश के सार्वजनिक स्थानों की काया पलट करने के बाद आज एक बार फिर ये मिशन तैयार है। आइए करें स्वागत। अब हमें सैचुरेशन तक जाना है, पूर्णता तक जाना है, 100% का मूड बना के चलना है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। इस विस्तार के मूल में होंगे सामान्य लोग, जिसका उद्देश्य होगा कचरा मुक्त शहरों की बढ़त। और इसमें मुख्य भूमिका निभाएगी समूची और सतत स्वच्छता, जो संभव होगी दूषित जल के सतत और प्रभावी प्रबंधन से, जिससे दूषित जल नदी, नाले और तालाब में नहीं जाएगा और होगा उसका पुनः प्रयोग। लगभग 14,000 एकड़ क्षेत्र में सालों से पड़े करीब 15 करोड़ टन पुराने कचरा स्थलों का होगा निपटान और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने पर होगा जोर। सभी शहरी स्थानीय निकायों में मटेरियल रिकवरी द्वारा ठोस अपशिष्ट होगा रिसाइकल। किसी निर्माण या तोड़फोड़ से निकले कचरे का भी होगा प्रभावी प्रबंधन। स्वच्छता के साथ साफ पानी हर घर तक पहुंचे, ये लक्ष्य भी पाना था। 20 साल पहले के सूखाग्रस्त गुजरात में ये संभव कर दिखलाना था। नर्मदा को सूखे सौराष्ट्र और कच्छ तक पहुंचाकर राज्य में दिखाया था अपना दृढ़ निश्चय। भूगर्भ जल स्तर को 2 मीटर बढ़ाया, लाखों चेक डैम और खेत तालाब बनवाकर किया जल संचय। देश का पहला लेक फ्रंट और रिवर फ्रंट भी इनकी सोच से हुए साकार। राज्य में बढ़ी शहरीकरण और हरियाली की एक साथ रफ्तार। BRTS जैसी योजना जिससे जनता हुई हर्षित। राष्ट्र का भी ऐसे ही करना था पथ प्रदर्शित।
इसी सोच के साथ 2015 में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था अमृत मिशन, यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस मिशन ने 500 शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की क्षमताओं का किया है विस्तार। आजादी के अमृतोत्सव पर यह मिशन फिर से है तैयार, अमृत 2.0 के तौर पर। इसका लक्ष्य है 4700 स्थानीय निकायों में पानी की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करना। साथ ही ये 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज प्रदान करेगा। ये बनाएगा सभी शहरों को जल भराव से मुक्त और जल निकायों को किया जाएगा जीवित। उपचारित सीवेज का पुनः होगा उपयोग और जल निकायों के लिए वाटर बैलेंस नहीं रहेगा सीमित। जल के समान वितरण के लिए शहरों में होगा पेयजल सर्वेक्षण। एनआरएससी के माध्यम से शहरी जल सूचना प्रणाली विकसित कर एक्विफर मैनेजमेंट सिस्टम होगा तैयार। प्राइवेट और निजी सेक्टर का होगा क्षमता निर्माण। इसमें स्टार्टअप को भी बनाया जाएगा साझेदार। साथ ही महिलाओं, युवाओं और स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर डिजिटल यानी जीआईजी अर्थव्यवस्था पर दिया जाएगा बल। इन दोनों योजनाओं के विस्तार से होगा क्षमता निर्माण। स्थानीय निकाय होंगे लाभान्वित और इस पूरी तरह कागज रहित मिशन से मिलेगा आंकड़ों पर आधारित प्रशासन। प्रधानमंत्री की 20 साल की सतत सोच और प्रयासों और इन योजनाओं के विस्तार से शहरी इलाके होंगे कचरे से मुक्त और साथ ही होंगे जल संरक्षित भी, जिससे होगा निर्माण एक नए भारत का। एक नए शहरी भारत का निर्माण, इस दिशा में चलने के लिए जब आज की तिथि नियत हुई तो हमने एक एमओयू तैयार किया जो सारे हमारे शहरी निकाय उसे हस्ताक्षरित करेंगे, सारे राज्य उसको हस्ताक्षरित करेंगे। हमारे एक कमिटमेंट के तौर पे हम क्या करेंगे और भारत सरकार उसको कमिटमेंट के तौर पे करेगा। इसको एक दिन पहले इसको डिजिटल माध्यम से सारे के सारे अर्बन लोकल बॉडी तक पहुंचाया गया, राज्यों तक पहुंचाया गया। और मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है एक नए अर्बन डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में कुल 4798 शहरों ने सर डिजिटल माध्यम से इसको स्वीकार किया है। और आज सचिव शहरी कार्य एवं आवासन विभाग के रूप में मैं उसे आपके सामने एक्सेप्ट करता हूं। जो नहीं पहुंच पाए केवल 15 शहर, क्योंकि वहां हम लोग नहीं पहुंच पाए, कुछ डिजिटल प्रॉब्लम थी, नहीं पहुंच पाए, तो आज इतनी बड़ी को आज एक्सेप्ट करते हैं। इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं इसको रन करने के लिए एक्सेप्टेंस। थैंक यू। धन्यवाद सारे राज्यों को, सारे शहरी निकायों को जो आपने एक्सेप्ट किया। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आपको ये जो कार्य सौंप रहे हैं शहरों के पूरा संतृप्तिकरण के लिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, आप लोग जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे, मैं अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज इस अवसर पे जो आपने दिया है, आपके संकल्प और आप सबको संबोधन करके हमें आशीर्वाद देने का कृपा करें। धन्यवाद।
नमस्कार। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, कौशल किशोर जी, विश्वेश्वर टूडू जी, सभी राज्यों के उपस्थित मंत्रीगण, अर्बन लोकल बॉडीज के मेयर्स और चेयरपर्सन्स, म्युनिसिपल कमिश्नर्स, स्वच्छ भारत मिशन के अमृत योजना के आप सभी सारथी, देवी और सज्जनों, मैं देश को स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन के अगले चरण में प्रवेश की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का, ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। अमृत मिशन इसमें देशवासियों की और मदद करने वाला है। शहरों में 100% लोगों की साफ पानी तक पहुंच हो, शहरों में सीवेज का बेहतरीन प्रबंधन हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। इसमें मिशन भी है, मान भी है, मर्यादा भी है, एक देश की महत्वाकांक्षा भी है और मातृभूमि के लिए अप्रतिम प्रेम भी है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया है वो हमें आश्वस्त करता है कि हर भारतवासी अपने कर्तव्यों के लिए कितना संवेदनशील है, कितना सतर्क है। हम सफलता में और इस सफलता में भारत के हर नागरिक का योगदान है, सबका परिश्रम, सबका पसीना है। और हमारे स्वच्छता कर्मी, हमारे सफाई मित्र हर रोज झाड़ू उठाकर सड़कों को साफ करने वाले हमारे भाई बहन, कूड़े की बदबू को बर्दाश्त करते हुए कचरा साफ करने वाले हमारे साथी सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक है। कोरोना के कठिन समय में उनके योगदान को देश ने करीब से देखा है, अनुभव किया है। मैं देश की इन उपलब्धियों पर हर भारतवासी को बधाई के साथ ही
स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और इससे सुखद ये क्या होगा कि ये नई शुरुआत आज गांधी जयंती के एक दिन पहले ही हो रही है। ये अभियान पूज्य बापू की प्रेरणा का ही परिणाम है और बापू के आदर्शों से ही सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। आप कल्पना करिए, स्वच्छता के साथ साथ इससे हमारी माताओं बहनों के लिए कितनी सुविधा बढ़ी है। पहले ही कितनी ही महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, काम पर नहीं जा पाती थी, क्योंकि बाहर टॉयलेट की सुविधा ही नहीं होती थी। कितनी ही बेटियों को स्कूल में शौचालय न होने की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। अब इन सब में बदलाव आ रहा है। आजादी के 75वें वर्ष में देश की इन सफलताओं को, आज के नए संकल्पों को पूज्य बापू के चरणों में अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। साथियों, हम सभी का ये भी सौभाग्य है कि आज ये कार्यक्रम बाबा साहब को समर्पित इस इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हो रहा है। बाबा साहब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन स्तर गांवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। ये उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है। एक तो घर से दूर और ऊपर से ऐसी कठिन स्थिति में रहना। इस हालात को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। साथियों, आजादी के इस 75वें साल में देश ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ही सबका प्रयास का आह्वान भी किया है। सबका प्रयास की ये भावना स्वच्छता के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आप में से कई लोग दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जरूर गए होंगे। आदिवासी समाज के पारंपरिक घरों को जरूर देखा होगा। कम संसाधनों के बावजूद उनके घरों में स्वच्छता और सौंदर्य को देखकर हर कोई भी आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ों पर जाइए। पहाड़ों पर छोटे छोटे घरों में भी साफ सफाई की वजह से एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। इन साथियों के साथ रहकर हम ये सीख सकते हैं कि स्वच्छता और सुख का कितना गहरा संबंध होता है। इसलिए जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना और प्रगति के लिए पर्यटन की संभावनाओं को निखारना शुरू किया, तो सबसे बड़ा फोकस स्वच्छता और इस प्रयास में सभी को जोड़ने पर किया गया। निर्मल गुजरात अभियान
जब जन आंदोलन बना तो उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले। इससे गुजरात को नई पहचान तो मिली ही, राज्य में पर्यटन भी बढ़ा। भाइयों और बहनों, जन आंदोलन की ये भावना स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का आधार है। पहले शहरों में कचरा सड़कों पर होता था, गलियों में होता था, लेकिन अब घरों से न केवल वेस्ट कलेक्शन पर बल दिया जा रहा है, बल्कि वेस्ट सेग्रीगेशन पर भी जोर है। बहुत से घरों में अब हम देखते हैं कि लोग गीले और सूखे कूड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन रख रहे हैं। घर ही नहीं, घर के बाहर भी अगर कहीं गंदगी दिखती है तो लोग स्वच्छता ऐप से उसे रिपोर्ट करते हैं, दूसरे लोगों को जागरूक भी करते हैं। मैं इस बात से बहुत खुश होता हूं कि स्वच्छता अभियान को मजबूती देने का बीड़ा हमारी आज की पीढ़ी ने उठाया हुआ है। टॉफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फेंके जाते हैं, बल्कि पॉकेट में रखे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे अब बड़ों को टोकते हैं कि गंदगी मत करिए। दादाजी, नानाजी, दादी जी को बताते हैं ये मत करो। शहरों में नौजवान तरह तरह से स्वच्छता अभियान में मदद कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। कोई वेस्ट से वेल्थ बना रहा है, तो कोई जागरूकता बढ़ाने में जुटा है। लोगों में भी अब एक स्पर्धा है कि स्वच्छ भारत रैंकिंग में उनका शहर आगे आना चाहिए, और अगर पीछे रह जाता है तो गांव में भी दबाव खड़ा होता है, भाई क्या हुआ, वो शहर आगे निकल गया, हम क्यों पीछे रह गए, हमारी क्या कमी है। मीडिया के लोग भी उस शहर की चर्चा करते हैं, देखिए वो तो आगे बढ़ गया, तुम रह गए, तो एक दबाव पैदा हुआ है। अब ये माहौल बन रहा है कि उनका शहर स्वच्छता रैंकिंग में आगे रहे, उनके शहर की पहचान गंदगी से भले शहर की ना हो। जो साथी इंदौर से जुड़े हैं या टीवी पर देख रहे होंगे, वो मेरी बात से और भी ज्यादा सहमत होंगे। आज हर कोई जानता है कि इंदौर यानी स्वच्छता में टॉपर शहर। ये इंदौर के लोगों की साझा उपलब्धि है। अब ऐसी ही उपलब्धि से हमें देश के हर शहर को जोड़ना है। मैं देश की हर राज्य सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, शहरों के मेयर से आग्रह करता हूं कि स्वच्छता के इस महाअभियान में एक बार फिर से जुट जाए। कोरोना के समय में कुछ सुस्ती भले आई है, लेकिन अब नई ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें ये याद रखना है कि स्वच्छता एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है, ऐसा नहीं है। स्वच्छता हर किसी का, हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है। स्वच्छता ये जीवन शैली है, स्वच्छता ये जीवन मंत्र है। और जैसे सुबह उठते ही दांतों को साफ करने की आदत होती है ना, वैसे ही साफ सफाई को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा। और मैं ये सिर्फ पर्सनल हाइजीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं
सोशल हाइजीन की बात कर रहा हूं। अब सोचिए, रेल के डिब्बों में सफाई, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सफाई, ये कोई मुश्किल नहीं था। कुछ प्रयास सरकार ने किया, कुछ सहयोग लोगों ने किया, और अब रेलवे की तस्वीर ही बदल गई है। साथियों, शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग को, शहरी गरीबों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए हमारी सरकार रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रही है। अगर 2014 के पहले के 7 सालों की बात करें, 7 वर्षों की बात करें, तो शहरी विकास मंत्रालय के लिए 1.25 लाख करोड़ के आसपास का बजट ही आवंटित किया गया था। 7 साल में 1.25 लाख, जबकि हमारी सरकार के 7 वर्षों में शहरी विकास मंत्रालय के लिए करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। ये इन्वेस्टमेंट शहरों की सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर हुआ है। इस इन्वेस्टमेंट से शहरी गरीबों के लिए घर, नए मेट्रो रूट और स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं। हम भारतवासी अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत की स्पीड और स्केल दोनों ही ये भरोसा और बढ़ाती है। आज भारत हर दिन करीब 1 लाख टन वेस्ट प्रोसेस कर रहा है। 2014 में जब देश ने अभियान शुरू किया था, तब देश में हर दिन पैदा होने वाले वेस्ट का 20% से भी कम प्रोसेस होता था। आज हम करीब करीब 70% डेली वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। 20 से 70 तक पहुंचे हैं, लेकिन अब हमें इसे 100% तक, 100% तक लेकर जाना ही जाना है। और ये काम केवल वेस्ट डिस्पोजल नहीं होगा, बल्कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन के जरिए होगा। इसके लिए देश ने हर शहर में 100% वेस्ट सेग्रीगेशन के साथ साथ इससे जुड़ी आधुनिक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनाने का लक्ष्य तय किया है। इन आधुनिक फैसिलिटीज में कूड़े कचरे को छांटा जाएगा, रिसाइकिल हो पाने वाली चीजों को प्रोसेस किया जाएगा, अलग किया जाएगा। इसके साथ ही शहरों में बने कूड़े के पहाड़ों को प्रोसेस करके पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। और हरदीप जी, जब मैं कूड़े के बड़े बड़े ढेर साफ करने की बात कर रहा हूं, तो यहां दिल्ली में भी ऐसा ही एक पहाड़ बरसों से डेरा डाले हुए है। ये पहाड़ भी हटने का इंतजार कर रहा है। साथियों, आजकल जो दुनिया में ग्रीन जॉब्स की संभावनाओं की चर्चा हो रही है, भारत में शुरू हो रहा ये अभियान अनेकों ग्रीन जॉब्स भी बनाएगा। देश में शहरों के विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है। अभी अगस्त के महीने में ही देश ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की है। ये नई स्क्रैपिंग पॉलिसी
वेस्ट टू वेल्थ के अभियान को, सर्कुलर इकोनॉमी को और मजबूती देती है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। इसका सिद्धांत है रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी। सरकार ने सड़कों के निर्माण में भी वेस्ट के उपयोग पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। जो सरकारी इमारतें बन रही हैं, सरकारी आवास योजनाओं के तहत जो घर बनाए जा रहे हैं, उनमें भी रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, स्वच्छ भारत और संतुलित शहरीकरण को एक नई दिशा देने में राज्यों की बहुत बड़ी भागीदारी रही है। अभी हमने कई साथी मुख्यमंत्रियों का संदेश भी सुना है। मैं देश की प्रत्येक राज्य सरकार का आज विशेष आभार व्यक्त करता हूं। सभी राज्यों ने अपने शहरों की बेसिक जरूरतों को एड्रेस किया। वाटर सप्लाई से लेकर सैनिटेशन तक के लिए प्लानिंग की। अमृत मिशन के तहत 80,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इससे शहरों के बेहतर भविष्य के साथ साथ युवाओं को नए अवसर भी मिल रहे हैं। पानी का कनेक्शन हो, सीवर लाइन की सुविधा हो, अब हमें इन सुविधाओं का लाभ भी 100% शहरी परिवारों तक पहुंचाना है। हमारे शहरों में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बढ़ेगा तो शहरों के जल संसाधन स्वच्छ होंगे, हमारी नदियां साफ होगी। हमें इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा कि देश की किसी भी नदी में थोड़ा सा भी पानी बिना ट्रीटमेंट के ना गिरे, कोई गंदा नाला नदी में न गिरे। साथियों, आज शहरी विकास से जुड़े इस कार्यक्रम में मैं किसी भी शहर के सबसे अहम साथियों में से एक की चर्चा अवश्य करना चाहता हूं। ये साथी है हमारे रेहड़ी पटरी वाले, ठेला चलाने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स। इन लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना एक आशा की नई किरण बनकर आई है। आजादी के दशकों बाद तक हमारे इन साथियों की सूझ नहीं ली गई थी। थोड़े से पैसे के लिए उन्हें किसी से बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। वो कर्ज के बोझ में डूबा रहता था। दिन भर मेहनत करके कमाता था, परिवार के लिए जितना देता था उससे ज्यादा ब्याज वाले को देना पड़ता था। जब लेन देन का कोई इतिहास ना हो, कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो उन्हें बैंकों से मदद मिलना भी असंभव था। इस असंभव को संभव किया है पीएम स्वनिधि योजना ने। आज देश के 46 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन, स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आए हैं। इनमें से 25 लाख लोगों को करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर के जेब में 2,500 करोड़ पहुंचाना ये छोटी बात नहीं है जी। ये अब डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बैंकों से जो कर्ज लिया है वो भी चुका रहे हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स समय पर लोन चुकाते हैं उन्हें ब्याज में छूट भी दी जाती है।
बहुत ही कम समय में इन लोगों ने 7 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन किए हैं। कभी कभी हमारे देश में बुद्धिमान लोग कह देते हैं कि गरीब आदमी को ये कहां से आएगा, ठीक है, यही लोग हैं जिन्होंने करके दिखाया है। यानी पैसे देने या लेने के लिए 7 करोड़ बार कोई न कोई डिजिटल तरीका अपनाया है। मैं थोक, और ये लोग क्या करते हैं, थोक विक्रेताओं से जो सामान खरीद रहे हैं उसका पेमेंट भी अपने मोबाइल फोन से डिजिटल तरीके से करने लगे हैं, और जो फुटकर सामान बेच रहे हैं उसके पैसे भी नागरिकों से वो डिजिटल तरीके से लेने की शुरुआत कर चुके हैं। इसका एक बड़ा लाभ ये भी हुआ कि उनकी लेन देन की डिजिटल हिस्ट्री भी बन रही है, और इस डिजिटल हिस्ट्री की वजह से बैंकों को पता चलता है कि हाँ, इनका कारोबार ऐसा है और इतना चल रहा है, तो बैंकों द्वारा उन्हें अगला लोन देने में आसानी हो रही है। साथियों, पीएम स्वनिधि योजना में 10,000 रुपये का पहला लोन चुकाने पर 20,000 का दूसरा लोन, और दूसरा लोन चुकाने पर 50,000 का तीसरा लोन ये मेरे स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाता है। आज सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर्स बैंकों से तीसरा लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसे हर साथी को बैंकों से बाहर जाकर ज्यादा ब्याज पर कर्ज उठाने के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। और आज देश भर के मेयर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नगरों के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। ये सच्चे अर्थ में गरीबों की सेवा का काम है, सच्चे अर्थ में गरीब से गरीब को एम्पावर करने का काम है। ये सच्चे अर्थ में गरीब को ब्याज के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने का काम है। मेरे देश का कोई भी मेयर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी चुना हुआ कॉर्पोरेटर, काउंसिलर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके दिल में ये संवेदना न हो और वो इस पीएम स्वनिधि को सफल करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश न करता हो। अगर आप सभी साथी जुड़ जाएं तो इस देश का ये हमारा गरीब व्यक्ति, और हमने कोरोना में देखा है, अपनी सोसाइटी, चाल में, मोहल्ले में सब्जी देने वाला अगर नहीं पहुंचता है तो हम कितनी परेशानी से गुजरते थे। दूध पहुंचाने वाला नहीं आता था तो हमें कितनी परेशानी होती थी। कोरोना काल में हमने देखा है कि समाज के एक एक व्यक्ति का हमारे जीवन में कितना मूल्य है। जब ये हमने अनुभव किया है तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि इतनी बढ़िया स्कीम आपके पास मौजूद है, उसको ब्याज में मदद मिल रही है, उसको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे लगातार मिल रहे हैं, क्या आप उसे डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं? क्या आप अपने शहर में 1,000, 2,000, 5,000, 20,000, 25,000 ऐसे हमारे साथी होंगे, क्या उनके जीवन को बदलने के लिए कदम नहीं उठा सकते? मैं पक्का कहता हूं दोस्तों, भले ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का हो, भले ये पीएम स्वनिधि हो, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो उस गरीब के दिल में जगह आपके लिए बनेगी। वो जय जयकार उस शहर के मेयर का करेगा, वो जय जयकार उस शहर के कॉर्पोरेटर का करेगा, वो जिसके उसकी मदद में हाथ फैला है उसके जय जयकार करेगा। मैं चाहता हूं ये जय जयकार आपका हो, मेरे देश के हर शहर के मेयर का हो, मेरे देश के हर कॉर्पोरेटर का हो, मेरे देश के हर काउंसिलर का हो। ये जय जयकार आपका हो ताकि जो गरीब ठेला और रेहड़ी पटरी लेकर के बैठा हुआ है वो भी हमारी तरह शान से जिए, वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णय कर सके। बड़ी आसानी से किया जा सकता है साथियों,
लेकिन इस काम में हम सबका योगदान, मैं सभी कमिश्नर से कहना चाहूंगा, ये मानवता का काम है, ये ग्रास रूट लेवल पर आर्थिक सफाई का भी काम है, एक स्वाभिमान जगाने का काम है। देश ने आपको इतना प्रतिष्ठित पद पर बिठाया है, आप दिल से इस पीएम स्वनिधि कार्यक्रम को अपना बनाइए, जी जान से उसके साथ जुटिए। देखते ही देखते देखिए आपके गांव के हर परिवार सब्जी भी खरीदता है, डिजिटल पेमेंट दे रहा है, दूध खरीदता है, डिजिटल पेमेंट दे रहा है, जब वो थोक में लेने जाता है डिजिटल पेमेंट करता है। एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ जाएगा। इन छोटी सी संख्या के लोगों ने 7 करोड़ ट्रांजैक्शन किए। अगर आप सब इनकी मदद में पहुंच जाए तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। मेरी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित शहरी विकास के साथ जुड़े हुए सभी इकाइयों से व्यक्तिगत रूप से आग्रह है कि आप इस काम में पीछे मत रहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से जुड़े उस भवन से जब मैं बोल रहा हूं, तब तो गरीब के लिए कुछ करना हमारा दायित्व बन जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से लोन दिया गया है। लेकिन मैं सभी राज्यों से आग्रह करूंगा, इसमें भी स्पर्धा हो, कौन राज्य आगे निकलता है, कौन राज्य सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, कौन राज्य सबसे ज्यादा तीसरी लोन, स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी लोन तक ले गया है, 50,000 रुपया उसके हाथ में आया है, ऐसा कौन राज्य कर रहा है, कौन राज्य सबसे ज्यादा करता है। मैं चाहूंगा उसकी भी एक स्पर्धा कर लिया जाए और हर 6 महीने 3 महीने इसके लिए भी उन राज्यों को पुरस्कृत किया जाए, उन शहरों को पुरस्कृत किया जाए। एक तंदुरुस्त स्पर्धा गरीबों की कल्याण करने की, एक तंदुरुस्त स्पर्धा गरीबों का भला करने की, एक तंदुरुस्त स्पर्धा गरीबों को सशक्त करने की। आइए उस स्पर्धा में हम सब जुड़े, सभी मेयर जुड़े, सभी नगर अध्यक्ष जुड़े, सभी कॉर्पोरेटर जुड़े, सभी काउंसिलर जुड़े। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, आस्ते भग आसीन यह ऊर्ध्व तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्य मानस्य चराति चरतो भगः चरैवती। अर्थात कर्म पथ पर चलते हुए अगर आप बैठ जाएंगे तो आपकी सफलता भी रुक जाएगी। अगर आप सो जाएंगे तो आपकी सफलता भी सो जाएगी। अगर आप खड़े होंगे तो सफलता भी उठ खड़ी होगी। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता भी वैसे ही आगे बढ़ेगी। और इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है। चरैवती चरैवेति चरैवेति चरैवेति। इस चरैवेति चरैवेति के मंत्र को लेकर के हम चल पड़े और अपने शहर को इन सभी मुसीबतों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाए। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो स्वच्छ हो, समृद्ध हो और दुनिया को सस्टेनेबल लाइफ के लिए दिशा दे। मुझे पूरा विश्वास है हम सभी देशवासियों के प्रयासों से देश अपना ये संकल्प जरूर सिद्ध करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।